बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली खैरियत से होगी। मेरा नाम मलिक जवार और मैं द कैरियर कंसल्टेंट्स ऑस्ट्रेलिया रन कर रहा हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे बहुत सारे दोस्त भाई बहनें स्किल्ड इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की अप्लाई करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द प्रोसीजर एंड कॉस्ट, और वो एलिजिबल हैं कि नहीं है। अच्छा, मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि स्किल्ड माइग्रेशन का प्रोसेस कैसे काम करता है और उसकी कॉस्ट कितनी आती है। क्विकली गो थ्रू करेंगे इसको। स्किल्ड माइग्रेशन जब भी आपने अप्लाई करनी है, उसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और देन आपके पास आइल्ट्स या पीटीई होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि आप आइल्ट्स या पीटीई दे दें। जितना स्कोर अच्छा होगा उतनी अच्छी बात है। आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है, आप प्रोफाइल अपनी स्कोर्स कैसे मीट करते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना आपका कोर्स रिक्वायर्ड है। नंबर वन स्टेप क्या है? नंबर वन स्टेप सबसे पहले ये है कि आप अपनी स्किल्स असेसमेंट करवाएंगे। स्किल्स असेसमेंट क्या है? आपने जो भी पास में डिग्री कर रखी है या आपने पास में एक्सपीरियंस लिया है, उसकी बेस पे आपकी होगी डिग्री और प्लस एक्सपीरियंस असेस, और देन आप स्किल्स असेसमेंट करवा लेंगे। स्किल्स असेसमेंट के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपकी एज 45 ईयर से कम होनी चाहिए। नंबर थ्री, हम मूव करेंगे ईओआई के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 7 स्टेट्स हैं। डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट वीजा कैटेगरीज हैं। अब हर स्टेट के अंदर आप ईओआई लॉन्च करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आप अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर रहे हैं स्टेट या टेरिटरी को। आप उन्हें कह रहे हैं कि मैं यहां मूव करना चाहता हूं और मेरी ये प्रोफाइल है। उस पर कोई कॉस्ट नहीं होती। कंसल्टेंसी की कॉस्ट की हम इसमें बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस प्रोसेस की कॉस्ट की बात करेंगे। इसमें आप ईओआई लॉन्च करेंगे, ईओआई पे कोई कॉस्ट नहीं है आपकी। हर स्टेट की सेपरेट ईओआई लॉन्च करेंगे और डिफरेंट वीजा कैटेगरीज के लिए लॉन्च करेंगे। देन नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि आपको इनविटेशन आएगा, कि आपको प्री इनवाइट आ जाएगा कि आप अप्लाई करें नॉमिनेशन। आप वही जो आपने ईओआई के अंदर इंफॉर्मेशन अपनी पुट की होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स लेके, वो सारी चीजें लेके आप नॉमिनेशन अप्लाई कर देंगे। दोबारा से स्टेट के पास जाएगी, आपकी प्रोफाइल असेस होगी और आपकी नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो आपको ईमेल आ जाएगी। ईओआई में कितना टाइम लगता है? कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी। 1 साल के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। नॉर्मली एक्सेप्टेंस का या रिफ्यूजल का ये आपको पता चल जाता है कि आपको रिफ्यूजल होना है, तो आप खुद भी विड्रॉ कर सकते हो क्योंकि उसकी कॉस्ट कोई नहीं है। नॉमिनेशन आने में इतना टाइम नहीं लगता, कुछ मंथ्स लगते हैं। अगर आप पास प्री इनवाइट आ चुका है तो नॉमिनेशन का आपको फौरन रिस्पॉन्स आ जाता है, क्योंकि दे डोंट लाइक द बैकलॉग। नॉमिनेशन अप्रूवल आ जाता है। नॉमिनेशन अप्रूवल के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, नाउ यू आर अ सक्सेसफुल कैंडिडेट, आप फेडरल को अपना वीजा अप्लाई करते हो। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाके आप अकाउंट बनाते हो। उस पर अकाउंट बना के इमिग्रेशन अकाउंट में, इमी अकाउंट उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उस पर आप अकाउंट बना के आप अपना वीजा फाइल करते हो। वीजा फाइल करने के लिए डिफरेंट कॉस्ट हैं, अराउंड 4000 समथिंग कॉस्ट है आपकी सिंगल की। फिर पार्टनर के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और बच्चों के साथ, बच्चे अंडर 18 है या मोर देन 18 है, तो फिर उनकी डिफरेंट कॉस्ट है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया का स्किल्ड माइग्रेशन प्रोसेस काम करता है। अब इसके अंदर बात आती है कि आपको ये प्रोसेस खुद करना चाहिए या फिर ये प्रोसेस आपको किसी और से करवा लेना चाहिए। तो यहां पर मैं एक बात कोट करता हूं, आप अगर स्किल्ड माइग्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो आप माशाल्लाह एक एजुकेटेड और आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होंगे। तो आप अगर इस प्रोसेस को रिसर्च में पढ़ के, इसकी प्रॉपर रिसर्च करके, इसको प्रॉपर पढ़ के अगर तो आप ये खुद कर सकते हैं तो आपको कर लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक एक्सटेंसिव रिसर्च चाहिए, बिकॉज उसके अंदर छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका ये चांस लूज हो जाता है। तो फर्स्ट डू योर रिसर्च, लर्न इट एंड देन यू आर एबल टू परफॉर्म इट। देन आप उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने नॉलेज को। अगर तो आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज बेस नहीं है, आपके कांटेक्ट में ऐसे बंदे नहीं हैं जो आपके प्रॉपर आपको गाइड कर सकें, प्लीज डोंट रिलाई ऑन द सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे जितने लोग आपको मशवरे देते हैं, दे आर नॉट रिलायबल फॉर एनी आउटकम ऑन योर प्रोफाइल। ठीक है, इसलिए अगर आप प्रॉपर रिसर्च करके किसी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से आपका ताल्लुक है, ये कोई ऐसा बंदा जिसने ये पहले प्रोसेस किया हुआ है, उससे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।
तो देन यू कैन अप्लाई योरसेल्फ। बट अगर आप अप्लाई करना नहीं जानते, इन सारी चीज़ों को जो मैंने पहले बताया उनको मद्देनजर रखते हुए आप अगर अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं समझते, तो आप माइग्रेशन एजेंट को चूज़ करिए। रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट आपको इस प्रोसेस में असिस्ट कर सकता है और उनकी कॉस्ट वेरी करती हैं हर कंट्री के हिसाब से, हर सिटी के हिसाब से। आप किसी भी जगह पे बैठ के ऑस्ट्रेलियन कंपनी से भी सर्विस ले सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी कंपनी से सर्विस लें, हमारे पास भी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स मौजूद हैं। आप किसी भी रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट से कांटेक्ट करके आप ये प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। और ये रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स की जितनी भी फीस होती है आपने एट वंस पे नहीं करनी होती, आप स्टेप बाय स्टेप पे करते हो। आप फर्स्ट अपॉइंटमेंट के वक्त पे करते हो, फिर EOI के वक्त, फिर आप नॉमिनेशन और देन आप वीज़ा। तो इस तरह डिफरेंट कॉस्ट हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के ऊपर। तो अगर मैं ये बात करूं सक्सेस रेट की कि कितने लोग इसमें सक्सेस हो पाते हैं इस प्रोसीजर में, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अनसक्सेसफुल रहते हैं। बट एक बात आप अपने ज़हन-नशीन कर लें, अगर आपका ऑक्यूपेशन क्रिटिकल में आ जाता है या अगर आपके ऑक्यूपेशन की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो यू विल बी इन्वाइटेड क्विकली। जैसे कि आजकल बात करूंगा डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशन, टीचर्स या फिर ICT के जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे लोग अभी डिमांड में हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्रिटिकल में है कि नहीं है, आप अपना प्रोसेस कैरी ऑन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, हम आपको असिस्ट कर सकते हैं आपके प्रोसेस के अंदर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप इस प्रोसेस के अलावा स्टूडेंट पे जाना चाहिए या जा सकते हैं कि नहीं, तो उसलिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो मेरे उन दोस्तों बहनों भाइयों के लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगी जो स्किल माइग्रेशन इन फ्यूचर अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस।